क्योंकि मैं ढूंढता ऐसे ही हूँ, नहीं तो कहां तक ढूंढता रहूंगा। 14 जनवरी पे चल जाता हूँ और डायरेक्ट आपका सैंपल वेव मिल जाता। वो तो मैं सेंड कर ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर एक तो करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है आपको। और एक क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लेकिन मैंने क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस निकालने से पहले आपको एक चीज चेक करनी है, पैरेलल लेकिन। और ये क्या है, पैरेलल। उसने पैरेलल वाली दे रखी, क्योंकि यदि आपने दूसरा बिना पैरेलल चेक करे निकाल दी तो आंसर 0/0 आएगा और फिर आप इक्वल टू 0 लिख जाएंगे, क्योंकि होता नहीं है लेकिन आप लिख के आ जाएंगे। तो ये मैं चीज पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, मेरे को देखते ही पता लग गया पैरेलल लाइंस है, लेकिन आपको ये सबसे पहले चेक करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज 11.1 पूरी करनी है। अब 11.1 में कुछ नहीं है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। एंगल गिवन है, करवा चुके हैं पहले, तो 11.1। उसके अलावा मिसलेनियस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन, 5th है एक, तो देना कहाँ है बुक, क्वेश्चन नंबर 5th है। और फिर मैं प्लेन स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये सब क्वेश्चंस कल सबकी कॉपी में हो जाने चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि तुम बच्चे हो गए हो तो बच्चों की तरफ फिर बिहेव करेंगे, जैसे छोटे बच्चों को चेक करते हैं ना एक एक का, वैसे ही करना पड़ेगा। 5th नहीं है, वैसे 5th भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 9th ये कर ले। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 9th। अब थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लेन, 6 दिन है हमारे पास, आराम से कंप्लीट होगा प्लेन। प्लेन जनरल या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा ये प्लेन होता क्या, प्लेन क्या होता है? अरे भाई यहां पर कोई प्लेन बताओ मुझे, ये रहा प्लेन। अब इसको ज्यादा क्या है, जैसे ये एक्स है तो ये एक्जेक्ट प्लेन, कौन सा प्लेन है ये, एक्जेक्ट प्लेन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, एक्जेक्ट प्लेन क्या होगा, एक्जेक्ट प्लेन को यदि एग्जैक्ट प्लेन, चलो ये बाद में बताएंगे क्योंकि अभी नहीं समझ में आएगा। एग्जैक्ट प्लेन की इक्वेशन होती है जेके, हम परपेंडिकुलर से डिनोट करता हूँ, बताएंगे अभी बात। ये एग्जैक्ट प्लेन, ये आपका जैसे आपका कोई सा भी, तो ये इस तरह से ये प्लेन है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहां पर ये एबीसी क्या है, क्या है एबीसी, किसके डायरेक्शन रेशियो, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं है, डी आर ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डी आर, ये नॉर्मल वेक्टर बेटा, इसके परपेंडिकुलर, इसके डी आर क्या है एबीसी, इसके डी आर, ये जैसे ये प्लेन है तो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, या नॉर्मल वेक्टर से डिनोट होता है हमेशा प्लेन, तो इसके डी आर की बात कर रहे हैं। तो डी आर ऑफ नॉर्मल वेक्टर अभी आगे और समझाएंगे, ये तो अभी सिर्फ जनरल बता रहा हूँ। नॉर्मल वेक्टर के डी आर क्या है आपके एबीसी, जैसे एग्जांपल 3x माइनस 2y प्लस 5z माइनस 11 इक्वल टू 0, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डी आर ऑफ नॉर्मल वेक्टर, तो 3 माइनस 2 5, ये इसके नॉर्मल वेक्टर के डी आर। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये सबसे ज्यादा काम में आएगी पूरी चैप्टर में। पासिंग थ्रू पॉइंट
x1 y1 z1 इज x1 y1 z1 से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 plus c z minus z1 equal to 0. This is the equation of plane through point x1 y1 z1. कभी भी एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन a x माइनस x1, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं एग्जांपल के लिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू -3 4 -7 इज, तो आप क्या लिखोगे? कभी भी ऐसा आएगा तो क्या लिखोगे? a x प्लस 3 प्लस b y माइनस 4 प्लस c z प्लस 7 इक्वल टू 0. a x प्लस 3 प्लस b y माइनस 4 प्लस c z प्लस 7 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 4 -7. आया ये समझ? इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन. तो बड़ा लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास होने वाली, ये वाला पॉइंट. मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो, तो क्या लिखोगे? आर वेक्टर इक्वल टू, मुझे तो कार्टेशियन बताओ, x प्लस 3 बाई ए इक्वल टू, अब ऐसे ब्लैंक मत होया करो. ये जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगी ना, तब तक ये वेक्टर 3D नहीं समझ में आएगा. आपको चीजें जैसे बोला वैसे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा हूँ. मैंने बोला कि लाइन की इक्वेशन पूछा है मैंने, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही पूछेगा वो, तो फिर कैसे निकालोगे? तो लाइन की इक्वेशन इस पॉइंट से क्या होगी? x प्लस 3 अपॉन ए, क्योंकि मुझे dr नहीं पता अभी, y माइनस 4 अपॉन बी और z प्लस 7 अपॉन सी. वहां पर अपॉन में होता है, यहाँ मल्टीप्लाई में प्लस इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना. यहाँ पर क्या हो गया? परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसलिए ऐसा होता है. a इंटू एक्स प्लस 3 ये प्लेन की इक्वेशन, प्लस b इंटू y माइनस 4 प्लस c इंटू z प्लस. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन और लाइन की इक्वेशन. चलिए बाकी कल करेंगे.